सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने 2016 में एक नई प्रिंट मीडिया पॉलिसी बनाई। उस प्रिंट मीडिया पॉलिसी के तहत मध्यम और लघु समाचार पत्रों को एक तरह से पूरी तरह से कुचलने के लिए नियम निर्देश कानून बनाए गए हैं। तब की सही मायने में देखा जाए तो मध्यम और लघु समाचार पत्र जनता की रीढ़ होते हैं। गली मोहल्ले, गांव गांव, जन जन तक उनकी रीच होती है और ख़बरें वो पहुंचाते हैं। लेकिन ना जाने किस रणनीति के तहत मंत्रालय के अधिकारियों ने ये सुझाव मंत्री महोदय को दिए और उनके बहकावे में आके इस तरह के निर्देश जारी किए गए। तबकि होना ये चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो चैनल टीआरपी बढ़ाने के चक्कर में सनसनी पैदा कर समाज में भ्रष्टाचार फैलाने का काम कर रहे हैं और समाज में एक सौहार्दपूर्ण वातावरण को संवेदनशीलता प्रदान करते हुए असंवेदनशील माहौल बनाने के लिए वे तरह तरह की खबरें प्रसारित करते हैं और अपनी टीआरपी और विज्ञापन हासिल करने के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बीजेपी, बसपा, समाजवाद इस तरह के पक्षपाती निर्णय लेते हुए अपने सर्वे और अपनी खबरें प्रसारित करते हैं। कायदे से देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सूचना एवं प्रसारण मंत्री वेंकैया नायडू साहब को पूरी तरह से सबका साथ सबका विकास के अपने आह्वान और घोषणा पे बल देते हुए जो लघु और मध्यम समाचार पत्र के प्रकाशक और संपादक हैं उनको भी अपने पास बुलाना चाहिए और उनसे प्रस्ताव लेकर उनको भी ज़मीन और मशीन के लिए लोन का प्रस्ताव देना चाहिए। यदि वे गंभीरता से पत्रकारिता के क्षेत्र में राष्ट्र हित में ईमानदारी से काम करना चाहते हैं तो उनको ये सुविधाएं सरकार द्वारा प्रदान की जानी चाहिए। यदि कोई पत्रकारिता के पवित्र पेशे को ब्लैकमेलिंग और अराजकता के लिए इस्तेमाल करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन बिना मध्यम और लघु समाचार पत्र के ईमानदार लोगों को एक मौका दिए सख्ती से सारे समाचार पत्रों के खिलाफ कार्रवाई करना न्यायोचित नहीं होगा। मेरा सरकार और सूचना प्रसारण मंत्रालय से आग्रह है कि किसी भी तरह से अगर स्वच्छता के पक्षधर हैं वे तो सभी लोगों को एक मौका दिया जाए और एक समय सीमा के भीतर वे लोग अपनी सारी चीज़ों को दुरुस्त करें और ईमानदारी से पत्रकारिता के पेशे को अमली जामा पहनाएं और उस पेशे की गरिमा को बरकरार रखते हुए ही काम करें। नहीं तो अगर इस तरह से रातों रात एक अध्यादेश या एक नई पॉलिसी जिसमें बहुत गंभीर तरीके के दस्तावेज़ों की मांग की गई है जो कि आज़ाद भारत में ऐसा कभी नहीं हुआ, तो बहुत से लोग बेरोज़गार हो जाएंगे जिससे उनके लिए सामने रोटी रोज़ी का संकट होगा। ये चीज़ भी भारत सरकार के लिए अच्छी नहीं कहलाएगी।